दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम टैली प्राइम में जॉब इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज उस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करके आपको बताने वाले हैं कि टैली प्राइम में जो जॉब इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, किस कैटेगरी के होते हैं और उसे हम लोग टैली प्राइम में कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देना चाहेंगे। ये क्वेश्चन है कि राम से 5% जीएसटी की दर से 50,000 रुपये का माल खरीदा। तो ये राम से एक परचेस किया जा रहा है 50,000 रुपये का, जिसमें 5% जीएसटी चार्ज किया जा रहा है। ये चार्ज इंट्रा स्टेट है, मतलब सेम स्टेट में चार्ज किया जा रहा है। तो दोस्तों, जब भी सेम स्टेट में चार्ज होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगता है। अगर स्टेट चेंज होता है तो वहाँ पे आईजीएसटी, जिसको इंटर स्टेट बोलते हैं, तो आईजीएसटी टैक्स लगता है। तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स में आपको काम करना है 5% जीएसटी की दर पे 50,000 का सामान परचेज करना है। तो दोस्तों, जब भी सामान हम परचेज करते हैं तो डेबिट में आपका हो जाता है, डेबिट में परचेज अकाउंट 50,000 और इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 1250 करेंगे। जो 50,000 का 2.5% निकल करके आएगा और टू राम अकाउंट को 52,500 कर देंगे, क्योंकि राम को पेमेंट कितना हो जाएगा 52,500, जिसमें 50,000 का सामान और इतने का टैक्स। तो दोस्तों, इसको हम टैली प्राइम में कैसे बनाएंगे, तो आइए हम टैली प्राइम को ऑन करते हैं। टैली प्राइम दोस्तों ये ऑन हो चुका है। इसे हम क्रिएट में जाते हैं, इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद हम यहाँ पे एक कंपनी बनाएंगे एबीसी नाम से। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्रेश कंपनी है। स्टेट हम यहाँ से बिहार सेलेक्ट करते हुए इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे दोस्तों आप एक्सेप्ट कर लेंगे वैसे ही एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा जिसमें कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपको फीचर्स इनेबल करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें एक जीएसटी का ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों, अगर ये फीचर्स नहीं दिख रहा है आपको, जैसे आप टैली में पहले से कंपनी बनाए हुए हैं और टैली कुछ इस तरह के इंटरफेस में दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे कंपनी पे चले जाएंगे। यहाँ से आपको फीचर्स दिखाई दे देगा। कीबोर्ड का शॉर्टकट की होता है F11। आप कीबोर्ड से F11 भी प्रेस करेंगे तो आप इसी जगह पे जाएंगे, तो फिर से आपको वही जगह पे आप आ गए जहाँ से हमने आपको हटाया था अभी थोड़ा देर पहले। तो कोई भी अगर आप नया कंपनी बना रहे हैं तो डायरेक्टली ये दिख ही जाएगा। अगर आपके पास पुराना कंपनी आप ओपन किए हैं तो उसके लिए आप कंपनी में जाकर फीचर्स या F11 से इसी जगह पे आ जाए। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जो काम करना है वो काम ये है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें जीएसटी का जिक्र है, यानी जीएसटी पे काम करना है आपको। तो यहाँ पे जीएसटी को यस करते हुए, और यहाँ से स्टेट तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ले लेगा जिससे स्टेट की कंपनी होगी, और इंटर स्टेट में आपको काम करना है इंटर स्टेट में, तो ये आपका डायरेक्टली आपका स्टेट ले लेगा, कुछ नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन रेगुलर कर लेना है और जीएसटी नंबर जो है आपको डाल लेना है। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर डालिए, अगर नहीं है तो रैंडम कीबोर्ड से कुछ भी ऐसे ही टाइप कर लीजिए और इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट होने के बाद फिर से इंटर करेंगे और जब सबसे नीचे आ जाएंगे अब आपका फाइनल एक्सेप्ट होगा। इंटर करेंगे तो ये आपका फाइनल एक्सेप्ट होगा, और जब फाइनल एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपका टैली प्राइम का इंटरफेस इस तरह से दिखाई देने लगेगा। यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे और अब आपको ट्रांजेक्शन्स पे काम करना है। तो दोस्तों, ट्रांजेक्शन पे काम करने के लिए जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूँ, तो परचेज की ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको परचेज का लेजर चाहिए। जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो सर DRCR एंट्री हम कर लेंगे, और जब DRCR एंट्री कर लेते हैं तो मुझे क्लियरली पता हो जाता है कि मुझे क्या क्या चीज़ की लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली हम वहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, इसके लिए इसकी लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक परचेज का लेज़र चाहिए, एक CGST का चाहिए, SGST का चाहिए यानी इनपुट CGST, इनपुट SGST, और एक राम का लेज़र चाहिए। तो लेज़र कुल मिला के आपको 4 बनाना होगा। अब दोस्तों, ये चारों लेज़र बनाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है। अगर आप टैली प्राइम में हैं तो एक तो अकाउंटिंग वाउचर में भी जाकर के इंटर में क्रिएट बटन यहीं से यूज़ करके लेज़र बना लें। दूसरे आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप गेटवे ऑफ टैली में हैं तो आपको क्रिएट ऑप्शन में यहाँ पे जाना है, देन लेज़र का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, और इंटर करने के बाद लेज़र आप यहाँ पे चारों को पहले ही बना लें। तो दोनों ऑप्शन है दोस्तों, आप दोनों में जो मन करे वैसे कर सकते हैं। हम एक सिस्टम तरीके से बता रहे हैं कि हम क्रिएट में ही चलते हैं, लेज़र में चलते हैं। ये एक सिस्टमेटिक वे से हुआ, और हम पहले जिसकी लेज़र की ज़रूरत है उसको बना लेते हैं। तो एक परचेज की लेज़र की ज़रूरत है, परचेज का बना लेंगे। अंडर कहाँ जाता है परचेज का लेज़र, तो परचेज अंडर परचेज अकाउंट में जाता है। यहाँ से टाइप ऑफ लेज़र को हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका ऑप्शन आ जाएगा वैल्यू कैलकुलेशन का, इसको भी नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करेंगे। HSN डिटेल्स पूछा जा रहा है तो यहाँ से स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करके और जो HSN कोड है उसे आप डाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों इंटर करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इंटर करेंगे। जीएसटी रेट डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ से आप स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबिलिटी में जो है हम यहाँ से डालेंगे टैक्सेबल। उसके बाद इंटर करेंगे।
जीएसटी रेट कितना परसेंट चार्ज करना है, तो 5%, तो 5% डालेंगे और सामान है इसलिए गुड्स लिखते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक लेज़र ये परचेज का आपका बन जाता है। अब आपको एक और लेज़र बनाना पड़ेगा जिसमें है इनपुट INPUT, इनपुट CGST। दोस्तों ये इनपुट CGST का लेज़र जो जाएगा वो ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा, क्योंकि ये टैक्स का लेज़र है। यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इनपुट CGST है, इसलिए हम यहाँ से CGST को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज तो 2.5 हो जाएगा क्योंकि आधा % हो जाएगा, तो हम 2.5% को डालेंगे। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। एक बनाएंगे हम लेज़र और इनपुट SGST। ये इनपुट SGST का लेज़र जो है वो अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाएगा। यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे। इस मतलब होता है स्टेट टैक्स, तो यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज सेम 2.5 और राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल डालते हुए हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लेज़र बनेगा राम का। राम का लेज़र जाएगा संडी क्रेडिटर में। क्यों जाएगा? क्योंकि जिस व्यक्ति से भी हम परचेज करते हैं उसकी लेज़र संडी क्रेडिटर में ही जाता है, तो संडी क्रेडिटर में डालेंगे। बिल बाय बिल को यस करते हुए इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों लेज़र का काम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप एस्केप से बैक जाइए। अब ट्रांजैक्शन करने में आपको बिल्कुल देरी नहीं होगी। आप वाउचर में जाए, इंटर प्रेस करें। परचेज का शॉर्टकट क्या होता है? F9 पे क्लिक करें, परचेज खुल जाएगा। लेकिन डेबिट क्रेडिट दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए आप यहाँ से चले जाएँ चेंज मोड पे। यहाँ से क्लिक करें एज वाउचर मोड और इंटर करें, आपको डेबिट क्रेडिट दिखाई देने लगेगा। इनवॉइस नंबर 1 डालेंगे, उसके बाद डेट डालेंगे। पार्टिकुलर में पहले आपसे क्रेडिट पूछा जा रहा है, तो क्रेडिट पूछा जा रहा है तो क्रेडिट में राम अकाउंट को कर देंगे हम 52,500 से। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है कि क्या क्रेडिट है क्या डेबिट है। तो हम यहाँ पे राम अकाउंट को कर लेते हैं 52,500 से। इंटर कर लेते हैं 52,500, सॉरी। अब दोस्तों 52,500 से हम यहाँ कर लेते हैं। यहाँ से न्यू रेफरेंस डालते हुए हम यहाँ पे नाम डाल लेते हैं राम और इंटर करके हम आगे बढ़ते हैं। अब क्रेडिट क्या करेंगे? तो परचेज करेंगे। परचेज कितने से करेंगे? तो 50,000 से, क्योंकि 50,000 की परचेजिंग हो रही है। फिर डेबिट में हम डालेंगे इनपुट CGST। 2,500 ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन हम इसको 1250 करेंगे, राइट। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इनपुट SGST डालेंगे, ये ऑटोमेटिक 1250 आ जाएगा। उसके बाद नरेशन टाइप करेंगे BEING परचेज और इसको हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये ट्रांजैक्शंस आपका सक्सेसफुली बन चुका है। अगर इस ट्रांजैक्शंस को आप देखना चाहेंगे तो एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको यहाँ से डेबुक में जाना है, इंटर करना है, तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ भी आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चंस आपका बन चुका है।